सो हेलो गाइस, वेलकम टू जब वी इन्वेस्ट। और आज हम बात करेंगे रिटेल इन्वेस्टर्स जो कि मार्केट में न्यू आए हैं। आजकल आप बहुत जगह ये न्यूज़ देख रहे हैं कि रिटेल इन्वेस्टर्स बहुत ज़्यादा संख्या में जुड़ चुके हैं शेयर मार्केट के अंदर। और इन सारे फैक्ट्स को आज डिस्कस करेंगे हम कि क्या है उनके लिए पोटेंशियल थ्रेट्स और किस तरीके से वो अपनी वेल्थ क्रिएशन जर्नी को अच्छे से गुड इन्वेस्टर की तरह चला सकते हैं। सो गाइज़, सबसे पहली बात मैं आपको बता दूं कि मार्केट के अंदर इस टाइम एक बबल है। एज़ पर आरबीआई रिपोर्ट देयर इज़ ए बबल इन द शेयर मार्केट। सो गाइज़, व्हाट शुड यू डू, स्पेशली द न्यू इन्वेस्टर्स। जो भी आप लोग नए इन्वेस्टर्स इस वीडियो को देख रहे हैं, इसको ध्यान से देखिए क्योंकि आपको ये बहुत काम आने वाली है, फ्यूचर में भी और अब भी। हम आपको आज ये बताएंगे कि किस तरीके से आप जो बड़े बड़े अच्छे इन्वेस्टर्स हैं उनको आउटस्मार्ट कर सकते हैं, क्योंकि यहाँ पर सब कुछ आपकी मर्ज़ी से चलता है। आपको कब एंट्री लेनी है, कब एग्ज़िट करना है, कितना पैसा लगाना है, किस स्टॉक के अंदर लगाना है, वो सब आपके ऊपर, आपकी नॉलेज, आपके माइंड के ऊपर डिपेंड करता है। सो गाइज़, लेट्स स्टार्ट द वीडियो। एंड फर्स्ट थिंग, अगर आप इस चैनल पर नए हैं तो इसको सब्सक्राइब कर दें। मेरा काम पसंद आए तो वीडियो लाइक कर दें और अपने ग्रुप्स में शेयर कर दें। अगर बात करें पिछले मार्च 2020 से लेकर अब तक की, तो मार्केट के अंदर 10 मिलियन न्यू इन्वेस्टर्स मेड देयर डेब्यू इन द इंडियन स्टॉक मार्केट इन 2020। अगर वहीं हम बात करें पिछले सालों की, तो यहाँ पर आप डाटा देखिए इस चार्ट के अंदर। 2018 के अंदर 3.9 मिलियंस नए इन्वेस्टर्स मार्केट के अंदर आए थे और 2019 के अंदर 4.8 मिलियन न्यू इन्वेस्टर्स ने एंट्री की। और यहाँ पर आप देख सकते हैं 2020 के अंदर 10 मिलियन गाइस, इट्स ए ह्यूज नंबर। और इसका ट्रिगर क्या है, किस तरीके से मार्केट ने लोगों को अट्रैक्ट किया इतना ज़्यादा, वो सभी फैक्ट्स आज हम यहाँ पर डिस्कस करेंगे। यहाँ पर मैं कोई भी फालतू की बात नहीं करता हूँ। जो भी यहाँ पर बातें करेंगे वो सारी इन्फॉर्मेशनल और जेन्युइन बातें होंगी जो आपके इन्वेस्टमेंट जर्नी में आपको बहुत हेल्प करेंगी। अब अगर हम बात करें जीरोधा की एक रिपोर्ट की, तो वो आपको चौंका देगी। मीन्स लिटरली जीरोधा की एक रिपोर्ट के अकॉर्डिंग दिसंबर 2020 के अंदर पर डे 90,000 अकाउंट्स खुले हैं। और वो भी किनके, जो लोग बिलो एज 20 हैं। मतलब इतने सारे बच्चे इन्वेस्टमेंट करने के लिए न्यू रिटेल इन्वेस्टर्स बन के स्टॉक मार्केट में आ चुके हैं। तो अगर हम बात करें इस फैक्ट के बारे में, तो ये एक चौंका देने वाला फैक्ट है। बच्चे जो 20 साल से कम हैं उनको बहुत ज़्यादा नॉलेज नहीं होती है और वो ट्रिगर हो जाते हैं। किसी यूट्यूब में कुछ देख लिया, किसी ने प्रॉमिस कर दिया, किसी ने टारगेट बता दिया, इन सारी चीज़ों से वो बहुत जल्दी ट्रिगर हो सकते हैं क्योंकि उनके पास इतना एक्सपीरियंस नहीं है, इतनी नॉलेज नहीं है और वो स्कूल्स कॉलेज में अपनी पढ़ाई कर रहे हैं। तो गाइज़, ये एक ऐसा फैक्ट है जिसको आप सबको ध्यान में रखना चाहिए। और आप बहुत सारे लोग जो इस वीडियो को देख रहे हैं वो भी इस ग्रुप में हो सकते हैं, तो आप इस वीडियो को ध्यान से देखिए कि आपको करना। मार्केट क्रैश्ड इन मार्च 2020 ड्यू टू कोविड सर्ज। उस टाइम पे लोगों का इंटरेस्ट आया कि हम स्टॉक मार्केट के अंदर पैसा लगाएं, क्योंकि बहुत सारी कंपनीज़ के जो शेयर थे वो बहुत सस्ते मिल रहे थे। और उस मौके पे मैंने भी बहुत सारी कंपनियों के शेयर कौड़ी के दाम में ख़रीदे थे और उनमें प्रॉफिट भी बनाया। तो इस चीज़ को लोगों ने देखा और मौके का फ़ायदा उठाने के लिए उन्होंने मार्केट में डेब्यू किया। लॉकडाउन के अंदर लोग घर पे थे, उनके पास सफिशिएंट टाइम था मार्केट रिसर्च करने का, पैसा इन्वेस्ट करने का। सो गाइस, दिस इज़ द मेन ट्रिगर, दिस इज़ द मेन थिंग, दिस इज। अब अगर हम बात करें मार्च 2020 से लेकर अब तक की, तो गाइस लार्ज कैप और मिड कैप और स्मॉल कैप्स ने माइंड ब्लोइंग रिटर्न दिए हैं। लार्ज कैप की बात करें तो 84% का रिटर्न, मिड कैप्स की बात करें तो 85% का रिटर्न
और वहीं पर स्मॉल कैप का 104% का रिटर्न है फ्रॉम द मार्च लो। सो गाइस, ये एक ऐसी चीज़ थी जिसने बहुत सारे लोगों को अट्रैक्ट किया। अगर हम नेक्स्ट फैक्ट की बात करें तो पहले जहाँ पर लोग ट्रेडिशनली म्यूचुअल फंड्स में अपना पैसा पार्क करते थे, वहीं पर जब उन्होंने देखा कि मार्केट लो है तो उन्होंने इंडिविजुअल स्टॉक्स को पिक करना शुरू किया और इंडिविजुअल स्टॉक्स के अंदर पैसा डालना शुरू किया। और ये दोस्तों यकीन मानिए, ये इंडिया में ही नहीं बल्कि पूरे वर्ल्ड में ये चीज़ हुई है लास्ट ईयर। यहाँ पर आप ये टेबल देखिए, यहाँ पर आपको यूएस का डाटा मिलेगा। यूएस के अंदर नेट रिटेल फ्लोज इन इक्विटी मार्केट बढ़ा है, वहीं पर जो म्यूचुअल फंड्स का नेट इनफ्लो है वो माइनस में चला गया है। सो गाइज़, आप भी इस चीज़ का, इस दौर का हिस्सा बन चुके हैं और ये दौर हिस्ट्री में पहली बार आया है, जो एक हिस्ट्री क्रिएट कर चुका है ये दौर, जब इतने सारे रिटेल इन्वेस्टर्स म्यूचुअल फंड से भी हटकर पर्टिकुलर इंडिविजुअल स्टॉक्स के अंदर अपना पैसा। सो गाइज, अकॉर्डिंग टू CDSL डाटा, मार्च एंड 2020 के अंदर उनके पास जो अकाउंट थे वो थे 2.12 करोड़। और अगर नवंबर एंड 2020 की बात करें तो उनके पास अगर नवंबर एंड 2020 की बात करें तो उनके पास ये अकाउंट्स बढ़ के हो गए 2.78 करोड़। सो गाइज, ये 31% का लगभग यहाँ पर जंप है इन मंथ्स के दौरान। सो आप देख सकते हैं किस तरीके से नए इन्वेस्टर्स मार्केट के अंदर आ चुके हैं। एवरेज अगर देखें तो 8.25 लाख अकाउंट्स पर मंथ यहाँ पर खोले हैं CDSL के डाटा के अकॉर्डिंग। और जब हम देखते हैं कि मार्केट लगातार ऊपर जा रहा है, जब तक न्यू इन्वेस्टर अपना पैसा लगाते रहेंगे मार्केट ऊपर जाता रहेगा और तब तक लगता रहेगा कि सब कुछ अच्छा चल रहा है, पैसा बन रहा है, प्रॉफिट आ रहा है, रिटर्न मिल रहा है। सो गाइज़, बी अवेयर, जिस दिन अगर मार्केट हिला कुछ रीजंस के कारण तो बहुत सारे जो न्यू इन्वेस्टर्स हैं वो पैनिक कर जाएंगे। तो उससे पहले आपको तैयार होना है, किस तरीके से आपको मार्केट के अंदर अभी अपनी पोजीशन बनानी है, किस तरीके से आपको किस स्टॉक में पैसा इन्वेस्ट करना है, उन सब चीज़ों के लिए आपको अभी तैयार होना है। अभी आपको रेडी होना है, अपनी प्रिपरेशन करनी है, होमवर्क करना है, ताकि अगर कोई शॉक आता है मार्केट के अंदर तो आप उस शॉक को पहले से ही आपको पता हो। अब अगर हम बात करें इनफ्लोज़ और आउटफ्लोज़ की अप्रैल से सितंबर 2020 तक की, तो गाइज़ यहाँ पर ये आपके सामने टेबल है। आप टेबल पे देख सकते हैं जो डोमेस्टिक इंस्टीट्यूशनल इन्वेस्टर्स का जो फंड्स है वो आउटफ्लो हुआ है, मतलब उन्होंने नेट सेलिंग की है अराउंड 8,000 करोड़ की ड्यूरिंग दिस पीरियड। वहीं पर अगर फॉरेन पोर्टफोलियो इन्वेस्टर्स की बात करें तो ड्यूरिंग दिस पीरियड दे हैव पार्क्ड 76,375 करोड़ रुपीज़ इन द इंडियन इक्विटी मार्केट्स। रिटेल इन्वेस्टर्स की बात करें तो उन्होंने बहुत सारा पैसा लगाया है और यहाँ पर पैसा देख सकते हैं आप 77 करोड़ यहाँ पर रिटेल इन्वेस्टर्स ने ड्यूरिंग दिस पीरियड्स दे हैव इन्वेस्ट। कल ही मेरे पास एक मेरे फ्रेंड का कॉल आया और उसने बताया कि यार मैं एक मुसीबत में फंस गया हूँ। तो मैंने पूछा क्या हुआ। उसने बोला मैंने एक स्टॉक में 2 लाख रुपए लगाए हुए थे और वो स्टॉक धीरे धीरे ऊपर जा रहा था। तब उसने बताया कि उसी लालच में आकर उसने 2 लाख रुपए और उस स्टॉक में ऊपर लेवल पे इन्वेस्ट कर दिए और अब उस स्टॉक के अंदर लोअर सर्किट्स शुरू हो गए। तो वो बहुत पैनिक में था। तो गाइज़, ऐसी सिचुएशन ना आए तो आप जब भी पैसा इन्वेस्ट करने जाएं इक्विटी मार्केट के अंदर, जिस कंपनी में आपको लगाना है उसके आपको बहुत सारे वीडियोस, बहुत सारी साइट्स पे आपको उसकी पूरी जानकारी मिल जाती है। आप उसके फंडामेंटल देखिए, अगर वो अच्छी कंपनी है, पिछले टाइम से वो अच्छा ट्रैक रिकॉर्ड बनाए हुए है, सारे उसके फ्लैग्स सही हैं, तब आप उसमें
इंस्टॉलमेंट में इन्वेस्टमेंट की। सो गाइज़, आप इस तरीके से सोचिए, अभी मार्केट के अंदर करोड़ों लोग इस टाइम अपना पैसा इन्वेस्ट कर रहे हैं और आप उनमें नए हैं, आपके पास नॉलेज कम है, आपके पास एक्सपीरियंस कम है, तो आपको दूसरे लोग बहुत इजी तरीके से आउटस्मार्ट कर सकते हैं, लेकिन आपको उसके लिए तैयार होना है ताकि आप उनको आउटस्मार्ट कर सकें। तो 3 चीज़ें आपको ध्यान में रखनी है। पहली चीज़, आपको जब भी किसी भी कंपनी में पैसा लगाना है, इन्वेस्टमेंट करनी है, उस कंपनी के बारे में रिसर्च कीजिए अपने लेवल पर। वो कंपनी अच्छी होनी चाहिए, उसके रेशियोज़, उसके फंडामेंटल्स अच्छे होने चाहिए और उस कंपनी में आप इंस्टॉलमेंट्स में पैसा लगाएं। दूसरी चीज़, अगर आपने किसी ऐसी कंपनी में पैसा इन्वेस्ट किया हुआ है जिसके फंडामेंटल्स अच्छे नहीं हैं और किसी रीज़न से उस स्टॉक का प्राइस लगातार ऊपर जा रहा है, लेकिन आपको पता चल चुका है, आपने रिसर्च कर ली है कि ये कंपनी अच्छी नहीं है, इसके फंडामेंटल्स अच्छे नहीं हैं, तो आप जल्दी से जल्दी उस कंपनी से एग्ज़िट ले लीजिए एज सुन एज पॉसिबल। सो गाइज़, थर्ड चीज़ है, आपको अपने पोर्टफोलियो को डाइवर्सिफाइड रखना है, लाइक NBFCs, बैंकिंग, ऑटो सेक्टर, मेटल्स एंड pharma. Like these sectors you should diversify your portfolio, तब आपको जाकर अच्छे रिटर्न मिलेंगे फ्यूचर में। अगर एक सेक्टर में किसी में गिरावट आती है तो दूसरा सेक्टर आपके रिटर्न को मेंटेन रखता है। तो गाइज़, ये 3 चीज़ें आपको याद रखनी है लॉन्ग टर्म इन्वेस्टमेंट के अंदर, और आप नए इन्वेस्टर्स हैं तो खासकर इन चीज़ों। सो गाइज़, साइनिंग ऑफ फॉर नाउ। जय हिंद, जय भारत।